हम चाहते हैं कि पूरे पाकिस्तान में ना सिर्फ हम जमहूरियत की तसलसल देखें, मगर जो नफ़रत और तक़सीम की सियासत की वजह से पूरे पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है। भाई भाई से लड़ रहा है। एक जो सियासत किया जा रहा है वो तक़सीम की सियासत किया जा रहा है। हमारे सोच में पाकिस्तान को तक़सीम करने के बजाय हमारे सियासत को पाकिस्तान को जोड़ना चाहिए, मुल्क को एक करना चाहिए, और ये मुसलसल इंशाअल्लाह ताला हमारा कोशिश रहेगा, और इस कोशिश में हम मिलकर जद्दोजहद करेंगे। तो मैं आपका शुक्रिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को तो PTM से हुकूमत से पहले निकाला गया, और फिर हमने ज़रूर मिलकर हुकूमत किया, और मेरा ख्याल में जब तक कंसेंसस से फ़ैसले करवाए जा रहे थे तो बेहतर फ़ैसले करवाए गए। जैसे ये फ़ैसला किया कि हमने मशवरा नहीं करना चाहिए, कंसेंसस के थ्रू फ़ैसले नहीं करेंगे, तो चंद गलत फ़ैसले भी हुए। हम तो एक नीयत के साथ इकट्ठे हुए, तो नीयत मेरा ये था कि तमाम सियासी जमातें अगर मिल के काम करेंगे, और पाकिस्तान में मुआशी बहरान है, पाकिस्तान में जमहूरी बहरान, आइनी बहरान है, पाकिस्तान में खारजा सतह पे हम आइसोलेट हो चुके हैं, तो अब हम सब मिल गए हैं, हम अपने अपने मोर्चे संभालेंगे, इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के मसाइल में कमी का बंदोबस्त करेंगे। मैंने अपने मेहनत किया दिन रात, और कोशिश ये की कि जो खारजा सतह पे मसले थे वो हल करें। जो बाकियों का जिम्मेदारी था, मेरा ख्याल में उनका हल करने में कम दिलचस्पी था, और किसी को चौथी बार वज़ीर-ए-आज़म था, जिससे ना सिर्फ पीपल्स पार्टी के साथ लेकिन तमाम सियासी जमातों के साथ तक हमारे मसाइल है, चाहे वो मुआशी हो, चाहे वो जमहूरी हो, चाहे हमारे पूरे मुआशरे में जो बहरान एक यही नफ़रत और तक़सीम की वजह से पैदा हुआ है, इसका हल निकालने के लिए सबको मिल के काम करना पड़ेगा। अब वो शायद कोalition की सूरत में हो ना हो, वो तो अपनी जगह, लेकिन मिल के काम करने का फ़ायदा हो। मैं खान साहब को भी ये मशवरा देता था कि जब वो हुकूमत में था, उसका ये नहीं मतलब कि आप अलायंस में हैं, लेकिन if he'd reached across the aisle and tried to work with the opposition, maybe he would have been more successful in solving problems. तो वही मेरा तरीक़ाकार होगा। लोगों का रिस्पांस कैसा रहा है? माशाल्लाह बहुत अच्छा। बाकी पाकिस्तान के अवाम की तरह मियाँ साहब की तकरीरें नहीं सुनता हूँ, और मैं आप मुझे ये बताएं कि जो मैंने चैलेंज दिया डिबेट का, जो कि तमाम सिविलाइज सोसाइटीज़ में ये अब एक रवायत बना हुआ है, जमहूरी सोसाइटीज़ में, कि जो बड़े सियासी जमातों के वज़ीर-ए-आज़म की उम्मीदवार है, वो नारेबाजी के बजाय पूरी मुल्क के सामने, मीडिया को सामने रख के डिबेट करते हैं, अपने मंशूर पे बात करते हैं। मैंने ये चैलेंज दिया तो छोटे मियाँ ने तो कहा था कि सिंध में आएँ, सिंध में आप दौरा हमारे करवाएं, वहाँ हम जज भी करेंगे और डिबेट भी होगा। मैंने वो चैलेंज कबूल किया। मियाँ साहब क्यों डर रहा है हमारा चैलेंज से, क्यों नहीं आ रहा है डिबेट करने के लिए? क्या पंजाब ने कभी किसी बुज़दिल आदमी को मुंतखब करवाया है? हमेशा पाकिस्तान हो या ख़ास तौर पे पंजाब के अवाम जो हैं वो दिलेर लोगों के साथ देते हैं, बहादुर लोगों के साथ देते हैं। मियाँ साहब अब चौथी बार वज़ीर-ए-आज़म बनने की कोशिश में हैं। अगर उसको अपना पॉलिसीज़ का पता है, अगर उसको अपना इकोनॉमिक पॉलिसीज़ का पता भी है, तो आए मुझसे डिबेट करे। जैसे शहबाज शरीफ साहब ने कहा, सिंध के किसी भी शहर में, चाहे वो गंबद की तहसील खैरपुर में जहाँ हमारा हॉस्पिटल का मुकाबला, वो प्लीज़ आके करे पाकिस्तान का किसी भी हॉस्पिटल से, चाहे वो थरपारकर में आके करे, चाहे वो कराची के NICVD के बाहर डिबेट करना चाहे, जहाँ भी। मगर चले पाकिस्तान की कॉन्टेक्स्ट में 3 नस्लों से सियासत करते आ रहे हैं। आप मुझे बताएं, जब कायदे अवाम शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने मंशूर दिया, उसने मन और अन उस मंशूर पे अमल दरामद की। जब शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने मंशूर दी तो उस मंशूर पे अमल दरामद हुआ। यहाँ तक कि 2008 में जो शहीद बीबी की आखिरी मंशूर थी, उस पे हमारा हुकूमत ने 2008 से लेकर 13 तक अमल दरामद करते हैं। हम इनकी तरह नहीं है जो झूठे वादे करते हैं, हम पक्का वादा करते हैं, कच्चे वादे नहीं करते। इंशाअल्लाह ताला हम पूरी तरीके मैं समझता हूँ कि हमारा जो साथ है वो सिर्फ एक इलेक्शन के लिए नहीं। मुझे जितने
اس قسم کی اتحادی مل سکتی ہیں جو پاکستان میں ایک نیا سوچ لے آنے میں یقین رکھتے ہیں اور وہ پرانے نفرت اور تقسیم اور تشدد کو سیاست کو دفن کرنا چاہتے ہیں، تو وہ اتنا ہی بہتر ہوگا، اتنا ہی زیادہ چانسز ہے کہ ہم کامیاب ہوں گے۔ جہاں تک آپ یہ بات کہہ رہے ہیں، آپ بالکل صحیح کر رہے ہو۔ میں ابھی تک اس پہ زیادہ بولا نہیں ہوں، اس لیے امید یہ تھا کہ انٹرم گورنمنٹ کا چیف منسٹر یا ہمارا الیکشن کمیشن اس چیز کا تحقیقات کر کے ایکشن لیتے ان آفیسرز کے خلاف جو پورا پنجاب میں انکلوڈنگ NA-127 میں پاکستان پیپلز پارٹی کو ہراساں کیا جا رہا ہے، ہمارے کارکن کو ہراساں کیا جا رہا ہے۔ اگر نون لیگ کا کاؤنسلر ہمیں جوائن کرواتا ہے تو اگلے دن اس کو لیسکو کا FIR کاٹ کے گرفتار کیا جاتا ہے۔ PTI کے کارکن ہمیں جوائن کرتے ہیں تو ان کو اچانک یاد آتا ہے کہ میں 9th ہوا تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ نون لیگ کا سیاست تو رہا ہی نہیں، جمہوریت رہا ہی نہیں۔ وہ کھلا میدان چاہتے ہیں۔ ایک سیاسی جماعت اپنی مسئلوں کی وجہ سے وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے ٹیکنیکل ناک آؤٹ کر لیا، اور اب پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف بھی یہی غیر جمہوری طریقہ کار اپنانا چاہ رہے ہیں۔ میں تو پوچھنا چاہوں گا چیف منسٹر پنجاب سے، IG پنجاب سے، CS پنجاب سے کہ کیا پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن بھی مئی 9th میں انوالو تھے کہ میرے کارکن جب بھی کوئی کام میں ایکٹیو ہو جاتے ہیں ان کو گرفتار کیا جاتا ہے؟ یہ سوالہ نشان رہے گا اس پورا الیکشن پروسیس کے اوپر۔ ایک پارٹی نے ویسے ہی جو بھی الیکشن رزلٹ ہوتے ہیں احتجاج ہی کرنا ہے۔ کیا آپ چاہتے ہو کہ جو دوسرا پارٹی رہتا ہے وہ ہم بھی احتجاج کرنا شروع کرتے؟ ملک کیسے چلے گا اس طریقے سے؟ نون لیگ کس چیز کے خوف زدہ ہے؟ 4تھی بار وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں، بطور ان کے سب سے مقبول سب سے قبول سیاستدان وہی ہے، تو میرے بچارے وہ بھی پنجاب کے جیالے کے پیچھے ایسے کیوں پڑے ہوئے ہیں؟ میرے خیال میں وہ اس لیے کہ وہ اپنے آپ میں انسیکیور ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ پاکستان کی اکثریت کے عوام یہ نہیں چاہتے کہ میاں صاحب 4تھی بار وزیر اعظم بنے، اور وہ طاقت کے زور پہ دوست اور دھاندلی کر کے اگر وہ سمجھتے کہ ہمارا یہ راستے روک سکتے ہیں تو یہ ان کی بھول ہے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔